हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। आप सभी को पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम, आईटीआई कोपा, आईटीआईटीओ इन सभी एग्जाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हम लगभग 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कंप्यूटर के होंगे और सभी आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग वीडियो में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। बड़े ही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से देखने को जरूर मिलता है। तो आपसे पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस ये भी एक तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो यह किस स्थिति में है। यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन वह सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह डेड है, ऑफ है, हैंग है या इनसेंसिटिव है। तो इस स्थिति में कंप्यूटर को बोला जाता है हैंग। आप बोलते हैं जब कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं करता तो बोलते हैं कंप्यूटर हैंग हो गया। तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर का काम क्या है। यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुदित या ट्रांसलेट करता है। यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। तो निम्न स्तरीय भाषा तो नहीं है। यह एक असेंबली भाषा है। तो ये भी नहीं है। यह ऑब्जेक्ट कोड को असेंबली भाषा में अनुदित करता है। तो यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुदित करता है या फिर ट्रांसलेट करता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, कंपाइलर करता है सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में वह बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन सबसे छोटा मान देता है जिसके लिए संचयी द्विपद या क्यूमुलेटिव बायनोमियल वितरण एक मानदंड मान से कम या बराबर है। कल हमने इसी का एक क्वेश्चन देखा था कि जो आपका फैक्टोरियल फंक्शन के लिए क्या फंक्शन होता है, फैक्टोरियल मान निकालने के लिए क्या फंक्शन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फ्रेंड्स तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो उसमें हमने देखा था कि फैक्टोरियल फंक्शन के लिए क्या, फैक्टोरियल वैल्यू के लिए क्या फंक्शन होता है। ऐसे ही आज पूछ लिया कि संचयी द्विपद के लिए क्या उसमें फंक्शन होता है। तो उसके लिए फंक्शन होता है फ्रेंड्स BINOM.INV, ये फंक्शन होता है। तो इसको आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। एक्सेल से और एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं लगातार आपको करवा रहा हूं, तो आप उनको मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक की जैसी की क्या कहलाती हैं, है ना। आप देखते हो कीबोर्ड पर अलग अलग कीज होती हैं, कोई कॉम्बिनेशन कीज कहलाती हैं, टॉगल कीज कहलाती हैं, फंक्शन कीज कहलाती हैं और स्पेशल पर्पस की कहलाती हैं। इस तरीके से जो आपका कीबोर्ड है वह की के प्रकारों में बटा होता है। अब आपसे पूछा गया है कि किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक जैसी की कीबोर्ड पर क्या कहलाती हैं, कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं। तो कैप्स लॉक
की कहलाती हैं टोंगल की, है ना, टोंगल की कहलाती हैं कौन सी, कैप्स लॉक की। इसको आप प्रेस करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल आने लगेंगे और इसको फिर से प्रेस करेंगे तो फिर लेटर वापस से स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर का काम खालिस्तान परिवर्तित करना है। असेंबलर क्या काम करता है, बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है। तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। असेंबली भाषा को वह मशीनी भाषा में चेंज कर देता है कौन, असेंबलर। तो यही कार्य होता है असेंबलर का। अगला क्वेश्चन, जैक वर्ड लूम। लूम क्या कहलाता है, सबसे पहले तो लूम होता है जिससे कपड़ा बुनाई का काम होता है, वह कहलाता है लूम। और पूछा गया है आपसे जैक वर्ड लूम से क्या आशय है। जैक वर्ड लूम वास्तव में क्या था, जापान में पाया जाने वाला एक पक्षी, तो पक्षी तो नहीं था, एक बुनाई मशीन जिसमें पंचकाट का इस्तेमाल किया जाता था, कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित पहला लूम, ये गलत है, पहाड़े लिखने वाली एक मशीन, तो ये भी गलत है। तो एक बुनाई मशीन जिसमें पंचकाट का इस्तेमाल किया गया था उसको क्या बोलते हैं, जैक वर्ड लूम। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जैक वर्ड लूम क्या है और इसका क्या उपयोग होता है ना। तो इसको आप इससे याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है, इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। तो विद्युत रूप से किसको मिटाया और लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको रोम पता होगा, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। फिर आपको पी रोम पता होना चाहिए, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आपको ईपी रोम पता होना चाहिए, ईपी रोम क्या होता है, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर आपको पता होना चाहिए ईईपी रोम, ईईपी रोम इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इनको आप याद कर सकते हैं। तो यही पूछा गया है, विद्युत के द्वारा जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है और जिसको हटाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, ईईपी रोम, है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा बारकोड फॉन्ट है जिसमें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट और डेटा को संपीड़ित रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग एयरलाइन के बोर्डिंग पास में भी किया जाता है। तो ऐसे बारकोड को क्या कहते हैं, PDF 417, है ना, PDF 417 फॉन्ट का उपयोग करके, है ना, किसका उपयोग किया जाता है इसमें, जो एयरलाइंस के बोर्डिंग पास में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, गूगल मीट, गूगल डॉक, गूगल मैप, गूगल पे, है ना। तो ये तो आपका पेमेंट ऐप है, ये आपका मैप वाला ऐप है, और जो गूगल मीट है यह क्या है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एक्सपेंशन स्लॉट खालिस्तान बस पर चलता है, मतलब इसकी बिट क्या है, तो वो बताना है। जो मदरबोर्ड पर AGP है ना, AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, वह एक्सपेंशन स्लॉट पर 32 बिट पर चलता है, 32 बिट बस पर चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, 10 है ना, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 10, इसका हेक्साडेसिमल समतुल्य किसके होगा, हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या है, 160, 256, 64 या 16। तो इसका जो है वह होता है 264, 264 इसका सही मान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड पुराने जमाने के
टाइपराइटर की तरह बनाया गया था। जो टाइपराइटर होते थे पुराने जमाने में, उसकी तरह बनाया जाने वाला कीबोर्ड का नाम क्या था? क्वार्टी कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड या मैजिक कीबोर्ड्स? तो क्वार्टी जो कीबोर्ड है, जो क्वार्टी लेआउट वाला कीबोर्ड है, इसको बनाया गया था टाइपराइटर के जैसे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम लगभग 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वह आप सीपीसीटी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईटीआई का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए इंपोर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में विशिष्ट वर्णों को दर्शाने के लिए 7 अंकों की बाइनरी संख्या 0 से 127 के बीच का उपयोग किया जाता है। तो जो 7 अंकों की बाइनरी संख्या वाले जो है, उसमें हम ASCII, जिसको हम ASCII कैरेक्टर सेट कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है ना। मतलब इस कैरेक्टर सेट में विशिष्ट वर्णों को दर्शाने के लिए हम 7 अंकों की बाइनरी संख्या का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन चुनने की सुविधा देता है। कौन देता है? टच पैनल, कीबोर्ड, लाइट पेन या माउस? तो उंगली से टच करने की सुविधा देने वाला होता है टच पैनल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक घटक नहीं है? लैन का एक घटक नहीं है तो एनआईसी लैन का घटक होता है, स्विच भी होता है और यूटीपी होता है। जो आपका ट्यूब होता है यह लैन में कोई घटक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इम्पैक्ट प्रिंटरों की एक विशेषता नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटरों की विशेषता नहीं है मतलब इनमें से कोई 3 इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता होंगी, एक नहीं होगी। तो ये शोर करते हैं। तो जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर से आप जब भी छपाई करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं तो उसमें शोर तो होता है। तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। इनकी अभोग्य लागत बहुत अधिक होती है। तो ये बहुत अधिक नहीं होती, इनकी लागत कैसे होती है? कम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर, मतलब इसकी विशेषता नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा प्रिंटिंग की लागत बहुत कम आती है, इसीलिए अधिक संख्या में प्रिंटिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आप फोटोकॉपी वगैरह कराने जाते हैं तो इसका बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। इनकी द्वारा छपाई के लिए पेपर को हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट, MS वर्ड में यदि आप प्रिंट करने के लिए प्रतियों की संख्या सेट करना चाहते हैं तो उसके क्रम से संबंधित सही विकल्प कौन सा होगा? ये आपको एक फाइल एक्सटेंशन दिया है पूरा, तो उसके लिए आपको कौन सा विकल्प चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फाइल पर जाना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन को चुनना पड़ेगा और फिर इन कॉपीज ऑप्शन को चुन करके एंटर नंबर ऑफ कॉपीज सिलेक्ट करेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो इसमें एक्सटेंशन दिया है बिल्कुल सही है, इसको आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटरों के संदर्भ में PJL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो P का मतलब तो होता है प्रिंटर, J का मतलब होता है जॉब और L का मतलब होता है लैंग्वेज। तो पोर्टेबल जॉब लैंग्वेज तो नहीं होगा, पोर्टेबल जॉब लाइब्रेरी भी नहीं होगा, प्रिंटर जॉब लैंग्वेज नहीं होगा, प्रिंटर जॉब लैंग्वेज सॉरी 2 ऑप्शन है तो प्रिंटर जॉब लैंग्वेज ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होता है प्रिंटर जॉब लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी प्रिंटर नहीं बनाती है? कौन सी कंपनी प्रिंटर नहीं बनाती? तो आप देखते हैं एप्सन के प्रिंटर आते हैं, कैनन के आते हैं, निप्पॉन इलेक्ट्रिक के प्रिंटर भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन टिंडल यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह इसके जो है वह प्रिंटर नहीं आते। तो यह कंपनी प्रिंटर की नहीं है। नेक्स्ट,
वायरलेस में नेटवर्क के लिए IEEE मानक निम्न में से कौन सा है? तो वायरलेस के लिए IEEE मानक होता है फ्रेंड्स 802.11, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, OSI मॉडल के कौन से स्तर पर गेटवे काम करता है? तो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर गेटवे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, AM की तुलना में FM का मुख्य लाभ क्या है? इस तरीके से आपको पूछ लिए जाते हैं। उच्च भौगोलिक हस्तक्षेप, हायर जियोग्राफिकल इंटरफेस, उच्च विकिरण शक्ति, हाई रेडिएटेड पावर, अधिक जटिल रिसीवर और ट्रांसमीटर, मोर कॉम्प्लिकेटेड रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, शोर अनुपात के लिए बेहतर संकेत, इम्प्रूव्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो जो AM है उसमें नॉइस सिग्नल कम होते हैं, FM में अधिक होते हैं। तो इसका यही लाभ होता है कि शोर अनुपात के लिए यह बेहतर संकेत है। इसमें इम्प्रूव्ड सिग्नल मिलते हैं नॉइस में, तो इसमें जो रेशियो है वह अधिक होता है किसका? सिग्नल्स का। तो यही इसका लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? इनमें से कौन सी विशेषता है वह अपनी वर्कशीट में आपको डेटा कम करने की अनुमति देती है? फिल्टर, मर्ज सेल, फिल्म हैंडल या फॉर्मेट। तो जो फिल्टर ऑप्शन है यह आपको क्या करता है? आपकी फाइल में डेटा, वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, खालिस्तान किसी मैसेज या डेटा सेट के लिए एक अनूठा निश्चित लंबाई वाला हस्ताक्षर क्रिएट करता है। पॉपुलर की एल्गोरिदम, सीक्रेट की एल्गोरिदम, पब्लिक की एल्गोरिदम या हैशिंग। तो जो हैशिंग है जो वह किसी मैसेज या डेटा सेट के लिए एक अनूठा निश्चित लंबाई वाला हस्ताक्षर क्रिएट करता है। कौन करता है? हैशिंग। तो ऑप्शन नंबर डी 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कल की वीडियो में। तो आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कल की वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किस प्रकार का प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वह फ्रेंड्स वह है कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में कल हमने एक दो क्वेश्चन को देखा था, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो कैसा था वह? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप जो हमने आज 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया है वह आपको अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से हम लगभग 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लगभग 20 कभी 25 जब जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आपको वह वीडियो मिलती रहेंगी जो आपको CPCT एग्जाम और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिनमें कंप्यूटर सिलेबस होता है और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे की जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।